अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक छोटी सी बस्ती के किनारे मिट्टी के घरों और धूल भरी गलियों के दरमियान एक मजलूम बेवा रहती थी जिसका नाम आमना था। लोग उसे कमजोर समझते थे, बेसहारा समझते थे और फिर एक दिन उस पर ऐसा झूठ बांधा गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। बस्ती के लोग जमा हो गए, उंगलियां उठने लगीं और फैसला उसके खिलाफ सुना दिया गया। उसे घर से निकाल दिया गया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी गई। मगर आमना चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, और वो ये नहीं जानती थी कि अल्लाह ने उसके लिए ऐसा इंतजाम कर रखा है जो न सिर्फ उसकी सच्चाई को सब पर जाहिर करेगा बल्कि पूरी बस्ती के लिए निशानी बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुझे लिखकर बताएं कि आप किस सिटी से देख रहे हैं और क्या आप यकीन रखते हैं कि नेक काम कभी जाया नहीं जाते। ये कहानी सिर्फ एक बेवा की नहीं, ये अल्लाह की अदल की कहानी है। बस्ती के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था जिसके सामने मिट्टी का छोटा सा सहन और एक सूखा सा नीम का दरख्त खड़ा रहता था। इसी घर में आमना रहती थी। सुबह का वक्त होता तो वो सबसे पहले उठकर चूल्हा जलाती, मिट्टी के बर्तनों को साफ करती और फिर 2 रकात नफल अदा करके देर तक दुआ में बैठी रहती। उसकी आवाज हल्की होती लेकिन उसके लफ्जों में यकीन की गर्मी महसूस होती थी। इसका शौहर सालों पहले इंतकाल कर चुका था, कोई औलाद न थी। घर में सिर्फ एक पुरानी चारपाई, 2 कंबल और चंद बर्तनों के सिवा कुछ न था। मगर उसके चेहरे पर शिकवा कम ही नजर आता। वो लोगों के कपड़े सीकर गुजारा करती, कभी कभी किसी के घर सफाई कर देती, जो मिलता उस पर शुक्र अदा करती। बस्ती के बच्चे अक्सर उसके दरवाजे के पास खेलते। कुछ औरतें उससे हमदर्दी जताते लेकिन अक्सर लोग उसे बेअसर समझकर नजरअंदाज कर देते। फिर भी आमना हर गुजरते शख्स को सलाम करती जैसे उसके दिल में किसी के लिए रंजिश न हो। उसे अंदाजा भी न था कि इस खामोश जिंदगी के पर्दे के पीछे एक तूफान पुल रहा है, एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी सब्र, उसके यकीन और उसकी इज्जत को आजमाने वाला था। बस्ती में उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। दोपहर की धूप तेज थी लेकिन लोगों के चेहरों पर उससे ज्यादा गर्मी थी। हाजी करीम के घर से आवाजें बुलंद हो रही थी। कहा जा रहा था कि उनकी कीमती चांदी की पायल गायब हो गई है, वो पायल जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए शहर से मंगवाई थी। शाम तक खबर पूरी बस्ती में फैल चुकी थी। हर दहलीज पर सिर्फ एक ही बात हो रही थी, चोरी किसने की। शक की सुइयां धीरे धीरे उन लोगों की तरफ घूमने लगी जो कमजोर थे, जो अपना बचाव करने की ताकत न रखते थे। आमना उस दिन सुबह हाजी करीम के घर सफाई करने गई थी। बस इतनी सी बात ने शक को इल्जाम में बदल दिया। किसी ने कहा, उसके सिवा घर में और कौन था। किसी ने धीमी आवाज में बोला, गरीबी इंसान से कुछ भी करवा देती है। मगर किसी ने यह न सोचा कि आमना ने कभी किसी का हक नहीं मारा। किसी ने उसके सालों के रवैये को याद न किया। इल्जाम का बीज बो दिया गया था और अब वो बीज लोगों के दिलों में जहर की तरह फैल रहा था। शाम होते होते 2 औरतें उसके दरवाजे पर आईं। उनकी निगाहों में सख्ती थी। आमना, तुमसे कुछ पूछना है, उन्होंने कहा। आमना का दिल एक लम्हे को कांप उठा और उसे पता नहीं था कि यह सवाल उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। मगरिब से थोड़ी देर पहले बस्ती के बीच वाले चौराहे पर लोग जमा होने लगे। धूल उड़ रही थी, बच्चे चुप करा दिए गए थे और हवा में एक सख्त सा सुकून था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। आमना को भी बुलाया गया। वो धीरे कदम उठाती हुई वहां पहुंची। उसके सर पर पुराना सा दुपट्टा था, आंखों में हल्का सा डर लेकिन चेहरे पर वकार। हाजी करीम बीच में खड़े थे, हाथ में तस्बीह मगर आवाज में नरमी न थी। हमारी पायल गायब है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, और उस दिन घर में तुम थी। लोगों ने हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। किसी ने पुकारा, तलाशी लो। किसी ने कहा, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। इल्जाम अब फैसले की शक्ल इख्तियार कर रहा था। आमना ने हल्की सी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, अल्लाह गवाह है। मगर उसकी आवाज शोर में दब गई। 2 औरतें उसे उसके घर तक ले गईं। मिट्टी के घर की तलाशी ली गई। चारपाई के नीचे, बर्तनों के अंदर, पुराने संदूक तक देख लिया गया, कुछ न मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि सबूत न मिलने के बावजूद शक कम न हुआ। लोगों के चेहरों पर यकीन था लेकिन सच पर नहीं, अपने अंदाजे पर। आखिर एक बुजुर्ग ने कहा, चाहे सबूत न मिले लेकिन इज्जतदार लोगों के घर पर उंगली उठना ही काफी है। बेहतर है
ये औरत बस्ती छोड़ दे। ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। आमना ने महसूस किया जैसे जमीन उसके पांव के नीचे से खिसक गई हो। उस पर झूठ का इल्जाम लगा और अब उसे अपना घर भी छोड़ना था। जब मजमा टूट गया और लोग अपने घरों को लौट गए तो आमना अपने खाली सहन में अकेली खड़ी रह गई। सूरज डूब चुका था। नीम के पत्तों से ठंडी हवा गुजरती तो अजीब सी सरसराहट पैदा होती। उसका दिल बोझल था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू रुक गए थे, जैसे गम हद से बढ़कर सुकून में बदल गया हो। इसी दौरान उसने देखा कि सहन के कोने में एक जख्मी सा परिंदा बैठा है। वो अंदर गई, अपने अनाज में से थोड़ा सा दाना निकाला और परिंदे के सामने रख दिया। फिर मिट्टी के छोटे बर्तन में पानी भरकर उसके पास रख दिया। उसने अपने दुपट्टे का कोना फाड़कर उसके जख्मी पर को धीरे से साफ किया। अगली सुबह जब आमना ने अपना घर छोड़ने के लिए छोटी सी गठरी बांध ली तो बस्ती की गलियां उसे पहले से ज्यादा तंग महसूस होने लगी। रात धीरे धीरे उतर आई। आसमान पर स्याह बादल जम गए और ठंडी हवा का झोंका आमना के कपड़ों को चीर कर गुजरता। बस्ती से दूर एक सुनसान सा मकाम था जहां कुछ पुराने दरख्त और पत्थर पड़े थे। वही उसने अपनी गठरी रख दी। जमीन ठंडी थी। उसने पुराना कंबल बिछाया और उस पर बैठ गई। इसी अंधेरे में अचानक उसने पुरों की हल्की सी फड़फड़ाहट सुनी। वो चूक कर उठ बैठी। अंधेरे में एक साया सा उसके करीब उतरा, वही परिंदा जो कल तक जख्मी था। आमना ने हैरानी से उसे देखा। रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कोई पैगाम लेकर आया हो। आमना ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। परिंदा कुछ फासले पर बैठा था, मगर भाग नहीं रहा था। रात की ठंडी हवा में उसके पर हल्की सी आवाज कर रहे थे। चांद बादलों के पीछे से निकलकर जमीन पर फेंकी सी रोशनी डाल रहा था। तुम वापस आ गए? आमना ने सरगोशी की। वो दरख्तों के झुंड के पास पहुंच गए। वहां जमीन कुछ उतरी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में मिट्टी खोदी हो। परिंदा उस जगह पर जाकर जोर जोर से अपनी चोंच मारने लगा। मिट्टी उड़ने लगी। आमना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झुककर जमीन को हाथ से हटाना शुरू किया। मिट्टी ठंडी और गीली थी। उंगलियों के नीचे कुछ सख्त सा महसूस हुआ। उसने और मिट्टी हटाई। चांद की रोशनी में कुछ चमका। आमना का हाथ कांप गया। मिट्टी के नीचे कपड़े का छोटा सा पुतला दबा हुआ था। परिंदा एक कदम पीछे होकर खामोश हो गया, जैसे अपना काम मुकम्मल कर चुका हो। आमना ने पुतला निकाला। उसका दिल कह रहा था कि ये आम चीज नहीं। उसने धीरे से कपड़ा खोला। अंदर चांदी की पायल चमक रही थी, वही पायल जिसका इल्जाम उस पर लगाया गया था। आमना की आंखों से आंसू बह निकले। रात की ठंडी हवा में उसके होंठ लरज रहे थे। अल्लाह ने उसे अंधेरे में सच का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब भी सबसे बड़ा मरहला बाकी था, सच को सबके सामने लाना। आमना कुछ लम्हों तक वहीं बैठी रही। उसके हाथ में पायल थी और दिल में शुक्र का तूफान। मगर फौरन ही एक और ख्याल उसके जहन में आया। ये पायल यहां कैसे आई? किसने छुपाई? सवाल गहरा था। अगर वो सीधा बस्ती जाकर पायल दिखा देती तो लोग शायद फिर भी उस पर शक करते, कहते खुद ही छुपाकर अब निकाल लाई है। उसने मिट्टी को गौर से देखा। जमीन पर आधे अधूरे कदम के निशान थे, बड़े जूतों के। बस्ती के अक्सर मर्द नंगे पांव या पुराने चप्पल पहनते थे, लेकिन ये निशान नए और मजबूत जूतों के लगते थे। आमना का दिमाग तेज चलने लगा। उसने याद किया कि हाजी करीम का भतीजा राशिद शहर से नया जोड़ा जूतों का लाया था। उस दिन जब वो सफाई कर रही थी, राशिद भी घर में था। दिल ने एक पल को कहा, क्या ये मुमकिन है? मगर उसने फौरन अपने आप को रोका। इल्जाम लगाना आसान होता है, सबूत लाना मुश्किल। परिंदा अचानक फिर से नीचे उतरा और जमीन के एक और हिस्से पर चोंच मारने लगा। आमना ने वहां देखा तो मिट्टी के नीचे से कपड़े का छोटा सा टुकड़ा नजर आया। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। अल्लाह ने सिर्फ पायल ही नहीं दिखाई थी, बल्कि सच का इशारा भी दे दिया था। अब फैसला आमना के हाथ में था। क्या वो खौफ से चुप रहेगी या सच को रोशनी में लाएगी? फजर से थोड़ी देर पहले का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सफेदी उभर रही थी। आमना ने पायल को अपने दुपट्टे में महफूज लपेटा और गहरी सांस ली। थकन के बावजूद उसके कदम मजबूत हो चुके थे। वो सीधा बस्ती की तरफ चली। सुबह की ठंडी हवा गलियों में घूम रही थी। कुछ लोग नमाज के लिए निकल रहे थे जब उन्होंने आमना को वापस आते देखा। आंखों में हैरानी थी, जैसे कोई साया लूट आया हो।
चौराहे पर पहुंचकर आमना रुक गई। उसने बुलंद आवाज में कहा, मुझे हाजी करीम से बात करनी है। लोग दोबारा जमा होने लगे। कल जहां इल्जाम था, आज वहां तजस्सुस था। हाजी करीम ने सख्त नजर से उसे देखा। अब क्या रह गया है? उन्होंने ठंडे लहजे में पूछा। आमना ने आहिस्ता से दुपट्टा खोला। चांद की बच्ची कच्ची रोशनी और सुबह की सफेदी में चांदी की पायल चमक उठी। मजमा में सरगोशी फैल गई। ये तो हमारी पायल है। हाजी करीम की आवाज लरज गई। आमना ने सुकून से कहा, ये मुझे बस्ती के बाहर मिट्टी में दबी मिली और वहां ये भी मिला। उसने नीला कपड़े का टुकड़ा और जूतों के निशान की तरफ इशारा किया। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाती, मगर सच जमीन में दबा नहीं रहता। इसी दौरान राशिद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नीचे देखा, फिर भागने की कोशिश की, मगर दो मर्दों ने उसे पकड़ लिया। सबकी निगाहों के सामने सच खुलने लगा था। अल्लाह ने इज्जत को मिट्टी से निकालकर सब पर वाज़ेह कर दिया था। राशिद को जब लोगों ने पकड़ा तो उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। सुबह की ठंडी हवा के बावजूद उसके होंठ सूख गए थे। मैंने गलती की, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। मैंने मजाक में पायल छुपाई थी, फिर डर गया, सोचा इल्जाम उस पर आ जाएगा। मजमा पर सन्नाटा छा गया। कल तक जो लोग आमना को चोर कह रहे थे, आज उनकी निगाहें झुकी हुई थी। हाजी करीम का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, हमसे गलती हो गई। मगर आमना के दिल में अजीब सी किसक उठी। जो दर्द उसने कल महसूस किया था, ठंडी रात, भूख, बेइज्जती, सब एक लम्हे में याद आ गया। ये वक्त था जब वो चाहे तो राशिद को सख्त सजा दिलवा सकती थी। लोग उसके साथ थे, इज्जत वापस आ रही थी। ये उसके ज़मीर का इम्तिहान था। उसने राशिद की तरफ देखा। वो झुका हुआ था, आंखों में निदामत। आमना ने गहरी सांस ली और कहा, जिस तरह मुझे बेगुनाह होते हुए भी सजा मिली, मैं नहीं चाहती कि किसी और पर जुल्म हो। अगर ये अपनी गलती तस्लीम करता है और अल्लाह से तौबा करता है तो मैं उसे माफ करती हूं। लोग हैरान रह गए। ये फैसला इंतकाम का नहीं, रहमत का था। और इसी लम्हे आमना की असली बुलंदी सब पर वाज़ेह हो गई। मजमा अब बिल्कुल खामोश था। हुआ में वो सख्ती न रही जो कल थी, आज उसमें शर्मिंदगी थी। हाजी करीम आगे बढ़े। उन्होंने अपनी तस्बीह मजबूती से पकड़ी, फिर आमना के सामने आकर रुक गए। आमना, उनकी आवाज भरी हुई थी, हमने तुम पर झूठ का इल्जाम लगाया। हमने तुम्हें बेगुनाह होते हुए घर से निकाल दिया। हम सब गुनाहगार हैं। ये अल्फाज सुनकर आमना के दिल का बोझ हल्का होने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा। सुबह का सूरज पूरी तरह निकल आया था। मुझे किसी माल या बदले की जरूरत नहीं। मेरा रब मेरा काफी है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि किसी कमजोर पर बगैर सबूत इल्जाम न लगाया जाए। इसकी बात ने लोगों के दिल हिला दिए। अल्लाह ने सिर्फ उसकी बेगुनाही जाहिर नहीं की थी, बल्कि उसे मकाम भी अता कर दिया था। वो मकाम जो माल से नहीं, सब्र और यकीन से मिलता है। उस दिन के बाद बस्ती का माहौल बदल गया। लोग जब भी चौराहे से गुजरते तो उन्हें वो सुबह याद आ जाती जब सच मिट्टी से निकलकर रोशनी में आया था। नीम के दरख्त के नीचे बैठने वाले बुजुर्ग अक्सर कहते, जुल्म ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। आमना अपने घर वापस आ गई, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी न रही। अब लोग उसे सिर्फ एक गरीब बेवा नहीं समझते थे, बल्कि सब्र और यकीन की मिसाल के तौर पर देखते थे। औरतें अपने मसाइल लेकर उसके पास आते, मशवरा मांगती। बच्चों को सिखाया जाता, देखो किसी पर झूठ का इल्जाम मत लगाना। राशिद ने खुल्लम खुल्ला तौबा की। उसने अपनी गलती का कफ़ारा अदा करने के लिए गरीबों की मदद शुरू कर दी। हर दफा जब वो आमना को देखता, उसकी आंखों में शर्म के साथ शुक्र भी होता कि उसे माफी मिल गई। और वो परिंदा कुछ दिन तक रोज नीम के दरख्त पर नजर आता रहा। फिर एक दिन वो उड़ गया, मगर उसकी याद बस्ती के लिए निशानी बन चुकी थी। लोग कहते, अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। रात को जब आमना दुआ के लिए हाथ उठाती तो उसके अल्फाज और गहरे हो चुके थे। या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी इज्जत बचाई, हर मजलूम की हिफाजत फरमा। हमें झूठ, जुल्म और बदगुमानी से बचा। ये कहानी सिर्फ एक बेवा की नहीं थी। ये सब्र, तवक्कुल और अल्लाह के अदल की कहानी थी। और ये याद दिलाती है कि नेक अमल कभी जाया नहीं जाता।